हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एचपीजे के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। सो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका गिरी। गिरी इज़ द राइट आंसर। सो अब जैसे कि आपको पता है कि रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, गिरी पे, और ये कहाँ किस स्टेट में पड़ता किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आपका सिरमौर में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका बांध जो है प्रस्तावित है। और ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है रेणुका बांध की, और इसके पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में पेयजल एवं कृषि कार्यों के लिए जल की जो है उपलब्धता कराई जाएगी। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, तो इसका सही आंसर है गिरी। और ये किस जिले में प्रस्तावित है? ये है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन इज़ द राइट आंसर। तिब्बतियों के आक्रमण के समय जो है चंबा का राजा था लक्ष्मी वर्मन। अगर पहले ऑप्शन की बात करें साहिल वर्मन की, तो साहिल वर्मन भी चंबा का राजा था और ये फाउंडर था मॉडर्न चंबा का। और अगर फाउंडर जो सबसे पहला फाउंडर था चंबा का, उसका नाम था मारू नाम था। और ये उसने फाउंड किया था चंबा 550 एडी में। 550 एडी में जो है इसने चंबा फाउंड किया था मारू ने। और उसके साथ ही आदित्य वर्मन, ये भी चंबा का राजा था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहला फाउंडर कौन था चंबा का? तो ये था मारू, 550 एडी में इसने फाउंड किया था। और साहिल वर्मन भी जो है चंबा का राजा था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरिराज हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन स्थान कहाँ पर है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका शिमला। जैसे कि आपको पता है कि गिरिराज जो है राज्य सरकार का पहला समाचार पत्र है और गिरिराज का प्रकाशन शिमला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता है गिरिराज में वीकली जो है गिरिराज जो है साप्ताहिक समाचार पत्र आता है, और इसमें करंट अफेयर और हिमाचल के जितने भी जीके वगैरह होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HRTC कब बनाया गया? हिमाचल पथ परिवहन निगम, मतलब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कब बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1974। 1974 इसका राइट आंसर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम आपका हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित बस सेवा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1974। 2 अक्टूबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे जो है पूछ सकता है कि कब स्थापना हुई थी, तो आपको 2 अक्टूबर 1974 जो है इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटाशन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच हुई थी? तो ये जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुलाम कादिर रोहिल्ला। गुलाम कादिर रोहिल्ला जो है इसका सही ऑप्शन है। जगत प्रकाश ने गुलाम रोहिल्ला को युद्ध में हराने के बाद कटाशन देवी का मंदिर 1785 ईस्वी में बनवाया था। तो इससे आपको एक और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जगत प्रकाश ने कटाशन की लड़ाई में हराने के बाद वहाँ पे जो कटाशन देवी का मंदिर था वो कौन से सन में बनवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है वो है 1785 ईस्वी में बनाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? जैसे कि आपको पता है शिवालिक माउंटेन रेंज जो है वो कौन से ज़िले में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिमला। शिमला इज़ द राइट आंसर। शिवालिक श्रेणी जो है शिमला को टच नहीं करती है, बाकी सभी जिलों में है। बिलासपुर में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है। और शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 850 मीटर से लेके
1200 मीटर। ये जो है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है। और इसकी कई और उप श्रेणियाँ भी हैं शिवालिक माउंटेन रेंज की। और यह 1600 किलोमीटर तक, कितने 1600 किलोमीटर तक पूर्व में तीस्ता नदी सिक्किम से पश्चिमावर्त नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाती है। तो शिवालिक श्रेणी जो है काफ़ी फैली हुई है। आपको पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर में फैली हुई, तो 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है पूर्व में तीस्ता नदी से सिक्किम से पश्चिमावर्त नेपाल और उत्तराखंड से कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जाती है शिवालिक श्रेणी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1978 इज़ द राइट आंसर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1978 में, 1 नवंबर 1978 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो बिलासपुर रियासत को जैसे कि आपको पता है कहलूर रियासत भी बोलते थे इसको पहले। तो इसका जो अंतिम राजा था वो था आनंद चंद। आनंद चंद इज़ द राइट आंसर। आनंद चंद जो था वो महात्मा गांधी का शिष्य था। और इसका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1928 से लेके 1948 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। और ये बिलासपुर रियासत का यानी कहलूर रियासत का अंतिम राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की बोली जाने वाली भाषा को राहुल सांकृत्यायन ने हमकदा या हमस्कदा के रूप में वर्णित किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन जो आंसर है वो है किन्नौर। किन्नौर इज़ द राइट आंसर। किन्नौर जिले की जो बोली है ये हमस्कदा या हमकदा को किन्नौर के 75% लोग बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने % लोग जो है इस बोली को बोलते हैं, तो ये 75% लोग जो है इसको बोलते हैं। और यहाँ कुछ और बोलियाँ भी बोली जाती हैं जैसे कि संगनूर, जांगिम्य, सुबको, लक्ष्मी, छिटकुटी और भी बहुत सारी बोलियाँ जो है यहाँ पे बोली जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य हिमालय कहलाता है। तो इस बाह्य का मतलब है बाहरी, तो बाहरी हिमालय कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। निचला हिमालय, शिवालिक, मानक और उपरोक्त सभी, ये सब जो है ये बाह्य हिमालय के एग्जाम्पल हैं। तो बाह्य हिमालय के हिस्से को शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। और यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि बाह्य का मीनिंग क्या है, तो इसका अर्थ है बाहरी, और ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो है शिवालिक श्रेणी भी इसको कहते हैं। और यह सबसे जो यंग मतलब युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर पता थे और कौन कौन के आंसर नहीं पता थे। सो अभी के लिए इतना ही। दिस इज़ मनीष ठाकुर साइनिंग ऑफ नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।